हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का एंट्रेंस टेस्ट 2021 का, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में पेट भी कहते हैं, वो आ चुका है। तो आपकी तैयारियां जो भी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है वो मैं समझता हूँ पूरी हो चुकी होंगी, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो जब ये एग्ज़ाम आपका फरवरी या मार्च में होने वाला था तभी वो बोल रहे थे कि हमारी तैयारियां जो है कंप्लीट नहीं है, अगर हमें 1-2 महीने का टाइम मिल जाता है तब हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। लेकिन कोविड की वजह से इतना डिले हुआ कि अब ये आपका जो एग्ज़ाम है ये अक्टूबर में होगा। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था ये उन लोगों के लिए जिनका सब कुछ नहीं कंप्लीट था। हमने हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे जो है स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराए हैं। हर लगभग सेक्शन का आपको जितना भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है आपको उसका आंसर दिया गया, एक्सप्लेनेशन दिया गया, ठीक है, सारे क्वेश्चंस का। तो अब जो है आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और BHU ने अपना ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये ओपन कर दिया है। सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ब्रोशर जो है प्रोवाइड कराया गया है NTA। सबसे बड़ा चेंज ये है कि अभी जो है ये जो BHU का एग्ज़ाम है, पहले तो सारा चीज़ें ऑफलाइन होती थी, पर अब कोविड की वजह से सारा सिस्टम ऑनलाइन हुआ और अब एग्जामिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है NTA करा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा। और NTA में सबसे अच्छी बात ये है कि इसके जो सारे चीज़ें हैं यहाँ पे एग्ज़ाम कराने का, आंसर की निकालने का, सारा चीज़ जो भी मोड है इसका टेस्ट लेने का बहुत ही अच्छा है। इसमें आपका डिले नहीं होता है। जो भी ऐसे ऑफलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें सारी चीज़ें डिले होते हैं, पर यहाँ पे सारी जो डेट्स हैं, टाइम है, वो सारी चीज़ें फिक्स रहती है। आपको इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने में आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, अगर आप सोच रहे होंगे कि कोई चीज़ मुझसे मिस ना हो। तो ये जो है ब्रोशर में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। चलते हैं हम पेज नंबर 5 पे। मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, आप इसे जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पेज है आपके लिए, पेज नंबर 5। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डेट्स हैं जिसे आपको कंसीडर करना है। किसी चीज़ में आपको लेट नहीं करना है, ना तो किसी चीज़ में आपको जल्दी करना है। चीज़ें समझ लीजिएगा, भर लीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी जो है अगर हो जाती है उसके बाद सबसे अच्छा मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, आपका फॉर्म भरना। फॉर्म में मैं देखता हूँ बहुत लोग जो है गलतियाँ करते हैं। वैसे गलती, अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप गलती नहीं करते हैं, पर जितना आपने मेहनत एग्जामिनेशन देने में किया है, 5 मिनट अगर आप फोकस कर लेते हैं सारे जो पॉइंट्स हैं जो इसमें दिया हुआ होता है उस पर, तो आप जो है सक्सेसफुली रजिस्टर कर लेते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। और फिर आपको कुछ करना नहीं रहता। अगर आप मिस्टेक करते हैं, कहीं आपने मोबाइल नंबर उल्टा पुल्टा डाल दिया, ईमेल ID डाल दिया, उसके बाद आप पासवर्ड भूल जाते हैं, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। किसी ने फ़ोटो, किसी ने सेंटर डाल दिया है, किसी ने अपना जो कैटेगरी है वो लगाना भूल गए, जनरल में डाल दिए, ऐसा ही सारी चीज़ें होती है। या किसी ने कैटेगरी में डाल दिया, फिर उसके बाद वो अपना कैटेगरी का जो वो होता है, प्रूफ होता है, वो दिखाना भूल जाता है। ये सब चीज़ें कॉमन है। नाम में गड़बड़ी करना, ठीक है, सेंटर्स चूज़ करने में गड़बड़ी करना, ये सब चीज़ें कॉमन है। तो एक बार भरते समय अच्छे हालत में भरिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। नेम ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट पेट फॉर 2021। अब देखिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है इसका, ये जो है चल रहा है अभी, ठीक। आपको करना क्या है, आपको जाना है bhuet.nta.nic.in पे। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन होता है। ये NTA के द्वारा डिज़ाइन की गई वेबसाइट है, ठीक है। और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन होना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक होगा। 6 सितंबर को 11:50 रात में तक, ठीक है। अब जो आपका लास्ट डेट है, ये देखिए
सारी चीज़ें जो है फ़ी के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खुला है, आप कोई भी फॉर्म भर लीजिए, छोड़ दीजिएगा, वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन जब तक आप फ़ी नहीं जमा करेंगे तब तक आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सबमिट नहीं माना जाएगा। तो दो प्रोसेस है, पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर रजिस्ट्रेशन पे जो आपको डिटेल मिलता है उसका यूज़ करके आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। वेबसाइट ये है और ये डेट याद रखिएगा, 14 अगस्त से लेकर 6 सितंबर के बीच में ही आपको ये सारी चीज़ें करनी है। लास्ट डेट क्या है? 7 सितंबर को है। ठीक, लास्ट डेट पे मत जाइएगा, वेबसाइट कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, हैंग होता है, कुछ आप चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो आपका साल भर का मेहनत बेकार होता है। तो फ़ी पेमेंट के ऑप्शंस पे आते हैं। तो जो है फ़ी पेमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इजीली कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का आप यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, यूपीआई, पेटीएम वगैरह का यूज़, या वॉलेट को, या फ्री चार्ज, मोबीक्विक आप यूज़ करते हैं। ये सब जर्नल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो चार्ज है आपका फॉर्म भरने का वो 600 है, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या ट्रांसजेंडर्स के लिए ये जो फ़ी है आपका 400 है। ठीक, और जो भी सर्विस चार्जेस लेंगे 1%, 2% अलग अलग उनका पेमेंट गेटवे का होता है, उसके लिए एनटीए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। आपको देखना है कहाँ पे आपको कम चार्ज लगता है, वही आप यूज़ करिएगा। तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन BHU पेट 2021। अब देखिए, जब आप 7 तारीख तक फॉर्म भर लेंगे तो अगर आपसे कुछ गलतियाँ होती भी हैं, वैसे आप गलतियाँ मत करिएगा, कुछ भी अगर आपसे गलतियाँ होती भी हैं तो 8 से लेके 12 सितंबर तक करेक्शन या एडिटिंग के लिए भी आपको चांस मिलेगा। ठीक, अब जब आपका ये हो जाएगा तब आपका फॉर्म फिलअप करना डन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है? एडमिट कार्ड का वेट करना होता है, जो कि एडमिट कार्ड कब जारी होगा ये बताएगा आपको एनटीए की वेबसाइट देखते रहिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसके लिए आपको कंप्यूटर पे कैसे टेस्ट देना है ये आपको जानना होगा। इसके लिए मैंने आपको वीडियो भी बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और या तो जो यहाँ पे एक लिंक आया ऊपर, यहाँ पे आप क्लिक करके जा सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको वीडियो दिया था, वो देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट देने के लिए। पैटर्न क्या है? एमसीक्यू रहेगा, लिखा नहीं जाना है। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है सही वाला, वही वाला मोड है। ड्यूरेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये चैप्टर नंबर 4 में इसमें दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा बॉटनी के लिए, क्योंकि ये जो निकला है नोटिस बहुत सारे कोर्सेज के लिए निकला हुआ है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है, मतलब कब डेट होगा, ये आपको एडमिट कार्ड के आने के बाद ही पता चलेगा, और टाइमिंग भी आपको एडमिट कार्ड पे पता चलेगा। एग्जामिनेशन सेंटर भी कहाँ है ये आपको एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर जब आप चूज़ करते हैं तो आपसे 2-3 जगह का मांगता है, और जो वहाँ पे फाइनलाइज होगा वो आपका एडमिट कार्ड में लिखा जाएगा। आप कब आपके जो ये सब सारी चीज़ें हो गई, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको लास्ट में फिर आंसर कीज़ भी आपको दिखाए जाते हैं कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था और आप करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं। ठीक, वो भी आपको इस वेबसाइट के थ्रू बता दिया जाएगा। एनटीए का डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जब होगा ये भी आपको एनटीए की वेबसाइट पे आगे मिलेगा। ठीक, तो वेबसाइट ये दोनों आप देखते रहिएगा, दोनों इन्फॉर्मेशंस के लिए, एडमिट कार्ड वगैरह के लिए सारी चीज़ें। ठीक है, और ऑल कोर्सेस ये भी है, यहाँ पे लग रहा है 400-200 फ़ी हो गया। ये सब वही है, पहले आपको स्टेप 1 में क्या करना है? रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, ईमेल आईडी वो डालिएगा जिसका आपका ईमेल आईडी चलता हो, किसी दूसरे का मत डाल दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में सारा काम आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से ही होता है। एक बार आपका वहाँ पे आईडी बन जाता है BHU की वेबसाइट पे। ठीक, पोर्टल, उसको पोर्टल बोलते हैं, आपका हमेशा वो यूज़ होगा। तो अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो एक अच्छा सा ईमेल आईडी बना लीजिएगा, और उसका पासवर्ड भी आप कहीं पे लिख लीजिएगा। मोबाइल नंबर वही यूज़ करिएगा जो हमेशा से आपका ऑन रहे, और फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। नाम, आपका एड्रेस, जो भी चीज़ें मांगता है अपलोड करना है आपको, स्कैन्ड इमेजेस करना है, रीसेंट फोटोग्राफ जो कि JPG या JPEG की फॉर्मेट में हो, उसका साइज रेंज 10 KB से 200 KB के बीच में ही हो, तभी वो अपलोड होगा। ब्लैक एंड वाइट या जो होता है कर सकते हैं, आइदर इन कलर या ब्लैक एंड वाइट में। 80% फेस जो होता है विदाउट मास्क, मतलब मास्क वाले फ़ोटोज़ मत लगाइएगा। और सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है, जिसका फाइल साइज़ 4 KB और 30 KB के बीच में होना चाहिए। पेमेंट का मैंने आपको बताया, नेट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब सारी चीज़ें होंगी। ये सब सारा हो जाएगा तब आपसे लास्ट में मांगेगा फ़ी पेमेंट के लिए। फ़ी पेमेंट करिएगा, आपका एप्लीकेशन
फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो भी एडिटिंग का मैंने आपको बताया करना होगा उसके लिए खुलेगा 8 से 12 सितंबर के बीच में। ये सब सारी चीज़ें हो गई आपका। ये सब बहुत सारे इंट्रोडक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं जिसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको देखना है कि यहाँ पे आपको सीट कितना दिया जा रहा है, ये सब मान लीजिए वो है, तो हम साहब बॉटनी डाल के इसमें सर्च कर लेते हैं। ठीक, देखिए एक चीज़ यहाँ पे है जो लोग पूछते हैं कि क्या आप फॉर्म तो सभी डाल देते हैं, तैयारी सभी करते रहते हैं, पर उनको पता नहीं चलता या हमें बताया भी नहीं जाता 12th के बाद में कि वो उसमें किस में एडमिशन ले, कौन सा सब्जेक्ट ले। गलतियाँ क्या करते हैं लोग कि बॉटनी या जूलॉजी जो भी पढ़ते हैं तो उसके साथ में वो केमिस्ट्री नहीं लेते। पर यहाँ पे क्या है, बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए आपका बॉटनी अगर आप लेके पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री भी आपका बीएससी में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आप एग्जामिनेशन तो दे लेंगे पर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बॉटनी के साथ साथ आपका केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। या तो आप 3 साल पढ़े हों या 1 ही साल पढ़े हों या 2 साल पढ़े हों, लेकिन आपका केमिस्ट्री 1 साल जरूर होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये तो हो गया। ठीक है, ये पैसा वैसा इसमें इतना ज़्यादा नहीं लगता है, ये सब अप्लाइड के लिए है, सेम फॉरेंसिक साइंस के लिए। देखिए बॉटनी के लिए, बॉटनी का कोड है 485, इंटरनेट टेस्ट कोड भी इसका 485 है। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर्स की तरह 120 क्वेश्चन ही मिलेंगे, पर यहाँ पे मार्क्स जो है बढ़ा दिए गए हैं। अब आपको जो है 120 क्वेश्चन पे 480 मार्क्स मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 4 नंबर। और माइनस मार्किंग की बात करें तो एक क्वेश्चन पे 1 नंबर का माइनस मार्किंग अब होगा यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो सारी चीज़ें हो गई। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, एडिटिंग कब करना है, एडमिट कार्ड वगैरह आपका बाद में होगा। एमएससी एंट्रेंस के लिए केमिस्ट्री ज़रूरी है, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 480 मार्क्स के होंगे और 1 नंबर कटेगा आपका माइनस मार्किंग पे। डीबीटी कह रहा हूँ, आपका ये ऑनलाइन मोड आपको कैसे देना है, सीबीटी मोड, इसका वीडियो जो है मैंने पिछला बार बनाया था, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप क्लिक करके वो भी देख लीजिए कि वहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे, कौन सा ए बी चूज, मार्क फॉर रिव्यू, हेल्ड फॉर रिव्यू कब करना है, कौन सा क्वेश्चन आप आंसर करते हैं तो किस कलर का वहाँ पे बॉक्सेस आते हैं, ये सब सारी चीज़ें उस वीडियो में दी गई है। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। और देख लेते हैं बॉटनी से रिलेटेड, ये तो हो गया ये। तो ये सब भी है, यहाँ पे डेट दिया गया है कि आपका लगभग ये देखिए जो एग्ज़ामिनेशन जो हो रहा है आपका लगभग 1 अक्टूबर से आपका एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होगा। टाइमिंग जो है आपको बताया जाएगा। डे 1 में ये सारे सब्जेक्ट हैं, डे 2 में ये सारे सब्जेक्ट हैं, डे 2 में ही आपका आता है एमएससी इन बॉटनी, तो देखिए कब डे 2 होता है। ठीक, और शिफ्ट भी है, शिफ्ट 3 में बॉटनी का दिया हुआ है। ये थोड़ा समझ से बाहर है क्योंकि डेट तो दिया नहीं है, पर इसने बता दिया है कि 1 अक्टूबर से एग्ज़ाम होगा और डे 2 को आपका बॉटनी होगा, पर ये थोड़ा सा समझ से बाहर है क्योंकि डेट नहीं दिया है। ठीक, तो क्या ये 2 या 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम लेगा इसका पता नहीं, पर आप रेडी रहिएगा। अब तो आप डेली रेडी रहिएगा एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, मतलब 1 अक्टूबर से। बाकी अगर हम एनेक्सर्स देख लें तो एनेक्सर्स भी लास्ट में इसमें डाले गए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट। ये सब अभी इस पे मत फोकस करिए, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, हॉस्टल अलॉटमेंट, ये वो ऐसा वैसा। ठीक है, और हाँ यहाँ पे बहुत सारा, एक तो इसका आंसर दिखाने का तरीका, परसेंटाइल स्कोर, ये सब आ गया है। इन सब पे बिल्कुल मत फोकस करिए, दिमाग मत लगाइए कि क्या आपको कितना नंबर मिलता है। एक ही चीज़ पे आपको फोकस करना है, वो है आपका कि 120 क्वेश्चन है और आपको 120 में से 120 क्वेश्चन करके आने हैं अगर आपको एडमिशन लेना है। तो लास्ट में इसके आप जाएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म का है, ये सब वहाँ पे पेमेंट आप करेंगे, ऐसा आपको वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आप फॉर्म भरते समय ही देखिएगा, इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप रख सकते हैं। इस पीडीएफ के लास्ट में ये सब है कि आप फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या फिल करना है, कहाँ पे रहेगा। ठीक, ये देखिए मैसेज भी आपको ऐसे आ जाएगा, डियर एप्लीकेंट यू हैव कंप्लीटेड स्टेप 1 फॉर BHU PET 2031। ये आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, इसी एप्लीकेशन नंबर का यूज़ करके आपको फिर फर्दर
पूरा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो ये सब एक बार आप देख लीजिएगा। ये देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म, फिर डॉक्यूमेंट आप फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फ़ी पेमेंट करेंगे, तो ये सब उसमें आपको लास्ट में दिया रहेगा। ठीक है, तो ये सब सारा आप जब जाएंगे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है, सेंटर्स की अगर हम बात कर लें तो सेंटर्स भी इसमें लास्ट में दिया हुआ है। सेंटर्स का अपना अपना कोड है, आप देख लीजिएगा, आपके घर के पास जो भी हो वहीं सेंटर डालिएगा, ताकि आप आराम से अच्छे से जा सकें एग्ज़ाम देने। बाकी आपको क्या चीज़ें दिखानी थी, यहाँ ये देखिए एग्ज़ाम सेंटर ऐसे उत्तर प्रदेश में इतने जगह पे है, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बलिया, बस्ती, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, वाराणसी में भी है। तो ये सब हैं उनके कोर्स हैं, यहाँ पे सब आपको दिया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखा सकूँ, यहाँ पे वही आपका फॉर्मेट भी दिया है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको वहाँ पे जो पैनल्स हैं, एमसीक्यू जब आप करते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपने किया है, कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ा है, कौन सा क्वेश्चन आपको बाद में देखना है, ये सब भी सारी चीज़ें वहाँ पे दी होंगी आपका। ठीक है, तो ये सब तो आगे आ गए हम। हाँ, ये था। ये सेंटर्स हो गया, यहाँ पे है एनेक्सर नंबर, यहाँ से एक बार खोज लेता हूँ मैं। लास्ट फर्स्ट पेज पे ही आपका सारा दिया गया है, कौन किस पेज पे क्या क्या है। तो ये देखिए, जैसे कि एनेक्सर यहाँ पे दिया हुआ है जो भी है आपका ना, एप्लीकेशन फॉर्म का रिप्लिका कैसा होगा, टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स कहाँ कहाँ पे है। ये देखिए प्रैक्टिस फॉर अपीयरिंग इन कंप्यूटर, प्रोसीजर फॉर अपीयरिंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये देखिए एनेक्सर नंबर 5 है, ये एनेक्सर नंबर 5 सर्च करते हैं तो एनेक्सर नंबर, ये देखिए प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये भी है। पेज नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 113 पे है इस पीडीएफ के। यहाँ पे आपको वो वीडियो आप देखिएगा, ये भी साथ में रखिएगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखिए यू हैव नॉट वेस्टेड द क्वेश्चन, ये सब सारी चीज़ों के लिए अगला वीडियो है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर देख लीजिएगा आप। ठीक है, और पढ़िए, मेन चीज़ है पढ़िए, क्योंकि अब टाइम नहीं है, ज़िंदगी हमें एक ही बार मिलती है। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई अगर आपको जो चीज़ करनी है आप उसके लिए डेडिकेटेड नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए वो रास्ता। ठीक है, और जो लोग पढ़ते हैं फिर यही समय है, आपको दोबारा कोई भी एज आपको दोबारा, मतलब ये एज आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप आगे जाएंगे, नहीं क्वालिफाई करते हैं तो फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, जितना भी आपके पास जो भी बुक्स हैं अवेलेबल वो ले लीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए, एकदम से रेडी रहिए। आपका 1 महीने बाद एग्ज़ाम है और आपको देना है। आपको 120 में से 120 क्वेश्चन करने हैं, 80-90 नहीं, 120 के 120 क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे से पढ़िए। मेरा चैनल आपके साथ है हमेशा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमेशा बोलिए। ठीक है, तो चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।